भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और अगर आप जैसे बात कर रहे थे कि वहाँ से किसी लीडर को ले लेना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को अगर हमें मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसके बदले में हम उन्हें क्या दें? शेख रशीद दे दें? क्या करें? सर फवाद चौधरी साहब भी दिया जा दोनों सकते नहीं, हैं, शेख शेख रशीद रशीद, का इमरान खान। एक एक के बदले तीन ले लें, इमरान खान भी ले लें, फवाद चौधरी भी ले लें, शेख रशीद भी ले लें, बल्कि एक वो जैसे कहते हैं ना छोटा साशे जो आता है, तो वो शहबाज गिल भी ले जाए। हाँ नहीं, शेख रशीद का फ़ायदा ये कि वो पाव पाव के बम भी साथ में चलेंगे, एटम बम जो है ना, वो हमें चाहिए भी नहीं, रखने की जगह नहीं है आजकल अलमारी में, तो वो ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये घाटे का सौदा नहीं है। मैं अपने इंडियन फैंस और दोस्तों से पूछता। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे अब पाकिस्तान के पत्रकारों ने जमकर तारीफ की भारत सरकार की और नरेंद्र मोदी और साथ में जयशंकर जी की। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के ये पत्रकार बोल रहे हैं कि हमें जयशंकर आप 2-3 महीनों के लिए दे दो और बदले में आप शेख रशीद ले जाओ। तो कहीं ना कहीं ये एक साफ स्वस्थ सोच लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही दत्ता बात है कि कोई देश का मीडिया ये बोल रहा है कि आप हमारे नकारा जो नेता है वो ले जाओ और आप जो दुश्मन देश है उसके जो सुदृढ़ और संपन्न और सारे के सारे टैलेंटेड नेता है वो हमारे देश में भेज दो, वो भी एक दुश्मन देश। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के नेताओं पे इन पत्रकारों ने जो ऑब्जेक्शन उठाए वो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कटघरे में खड़ी कर दी इन पत्रकारों ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और अगर आप जैसे बात कर रहे थे कि वहाँ से किसी लीडर को ले लेना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को अगर हमें मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसके बदले में हम उन्हें क्या दें? शेख रशीद दे दें? क्या करें? सर फवाद चौधरी साहब भी दिया जा दोनों सकते नहीं, हैं, शेख शेख रशीद रशीद, का इमरान खान। एक एक के बदले तीन ले लें, इमरान खान भी ले लें, फवाद चौधरी भी ले लें, शेख रशीद भी ले लें, बल्कि एक वो जैसे कहते हैं ना छोटा साशे जो आता है, तो वो शहबाज गिल भी ले जाए। हाँ नहीं, शेख रशीद का फ़ायदा ये कि वो पाव पाव के बम भी साथ में चलेंगे, एटम बम जो है ना, वो हमें चाहिए भी नहीं, रखने की जगह नहीं है आजकल अलमारी में, तो वो ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये घाटे का सौदा नहीं है। मैं अपने इंडियन फैंस और दोस्तों से पूछता हूँ, कमेंट्स में बताइएगा कि क्या क्या आपको मंजूर है शेख रशीद? क्या आपको मंजूर है हमारे डब्बू, फवाद चौधरी, इमरान खान के साथ आपको एक पैकेज में अगर हम दे दें, उसके बदले में आप हमें अपने शंकर जी दे दें जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं? तो लेकिन हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी काफ़ी अच्छा है अब तो आजकल। बिलावल भुट्टो इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। सर अभी आए हैं, अभी अभी मालूम होगा। अभी उनके साथ सिर्फ उनके पेरेंट्स का नाम या उनके नाना का नाम है, और अभी उन्होंने खुद क्या काम करना है या दिखाना है वो भी रहता है। अभी हम सिर्फ उनके फैमिली नेम की वजह से जो है वो ये बात कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ करना है, जो कि होपफुली और मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर अच्छा काम करके दिखाएं। लेकिन फिर भी जैसे कि क्योंकि आपने शुरू में बात की कि उनके मिनिस्टर्स की बात की या मोदी जी की बात की, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई लेना ही है तो उनके फॉरेन मिनिस्टर को ले लिया जाए। और मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सारे जूनियर हैं ये उनसे काफ़ी, लेकिन ये कि अगर वो सीखना चाहें और वाकई में सिंसियरली काम करना चाहें पाकिस्तान के लिए, तो दुनिया में जहाँ जहाँ जो भी कोई अच्छा काम कर रहा है अपने मुल्क के लिए, उससे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। और मैंने ये देखा है आरजू के मतलब ना सिर्फ ये कि वो बहुत अच्छे डिप्लोमेसी करते हैं वर्ल्ड में, लेकिन आंखों में आंखें डाल के बात करना अगर है तो फिर वो देखा जाता है कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट का फॉरेन मिनिस्टर कैसे बात करता है। वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के, यानी कि कटोरे को दिमाग में रख के बात करेंगे, तो वो फॉरेन मिनिस्टर क्या बात करेगा? तो इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर की कमज़ोरी यही रही है। लेकिन उन्होंने भारतीय सरकार की जानिब से जो आज तक मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर्स आए, उन्होंने दुनिया के साथ आँख में आँख डाल के बात भी की और उनको जवाब भी दिया मुंह तोड़ जहाँ देना हुआ, चाहे वो उनका भले गहरा दोस्त ही क्यों ना हो, अमेरिका हो या नेटो अलाइज हो। और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि इंडिया को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और आज जो इंडिया वहाँ पहुँचा है तो वो एक मतलब इतने सालों की जो इनकी एफर्ट्स थी, जो एक साइकिल था, जो एक एट्रेशन का प्रोसेस था, डेमोक्रेसी का कंटिन्यूटी, ये इस सब से गुज़र के यहाँ तक पहुँचा है। तो वो इस लायक हैं कि वो खड़े होके सीना चौड़ा करके, आंखों में आंखें डाल के, आवाज़ ऊंची करके, दलील के साथ, रैशनल के साथ बात कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो
ऑफ कोर्स एक लेगेसी है, डायनेस्टी है बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और वो उसको एडवांटेज ये है कि उसने पालने में ही जो है वो पॉलिटिक्स देख ली थी, सीख ली थी, माँ ने उसको सिखाई थी, उसने अच्छी तालीम हासिल की, और उसके इर्द गिर्द जो सीजन्स पॉलिटिशियन हैं उन्होंने भी उसको दिखाया। ये थोड़ा सा फ़र्क है जो आप हम देखते हैं हिंदुस्तान की डायनेस्टिक में और इस यहाँ की डायनेस्टिक में। गांधी फैमिली का अगर आप देखें तो वो बात नहीं आ पाई जो कि आनी चाहिए थी इंदिरा गांधी में, जो एक करिश्मा था, एक लीडरशिप थी, बाद में वो कॉन्टीन्यूटी नहीं रह पाई। और यही वजह है कि एक आम आदमी, एक आम चाय वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है, लोगों के दिलों को छू लेता है, टच कर लेता है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट ही परफॉर्म्स। इसीलिए उसको 2 टर्म्स कंटिन्यू मिली हैं। लुक्स लाइक ही इज़ गोना स्वीप द थर्ड। अगर उनको वो खुद उसमें चाहें हिस्सा लेना, भाग लेना चाहें तो उनको भी मिल सकती है। ऑलवेज परफॉर्मेंस स्पीक्स बेटर देन एनीथिंग एल्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आपको मालूम है। और यही बात हम अपने सियासतदानों को तो ये बात करते हैं कि आप भी, चाहे आप डायनेस्टिक हों, लेगेसी हो, मोरूसी हो, लेकिन अगर आप साथ साथ मेहनत भी करें और डिलीवर करेंगे तो आपको यकीनी तौर पे ये मिलेगा फल। हुकूमत से निकाल दिए गए, निकल गए, या इन हाउस चेंज अगर शरीफाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, वो भी गई। अब वो लीडर ऑफ द हाउस यानी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, अभी तो वो अपोजिशन लीडर भी नहीं रहे क्योंकि उन्होंने वो असेंबली में भी नहीं आए। लेकिन जिस तरह का वो बयानियाँ और नैरेटिव लेके चले आरजू, उससे मैंने इंडियन हलकों में या सर्कल्स में ये देखा कि वो उससे काफ़ी मुतमईन नज़र आए और उन्हें लगा कि ये इमरान खान तो हमारी ही बात कर रहा है। मेजर साहब का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा। तो इस बार ये क्या है कहानी, ज़रा हमें बताएं तो सही कि क्या मसला क्या है। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आपने इनवाइट किया। बाकी जहाँ तक मुझे बात समझ आई है या मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, तो यही बात इंडियंस कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो नुकसान पहुंचाया, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, या मुल्क के अंदर की कोई भी सूरत हाल हो, तो उनका ये कहना है कि अगर भारत चाहता भी तो इस तरह का नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकता था जो डैमेजेस इमरान खान की वजह से हुए। अब चाहे वो आप कह लीजिए कि खान साहब का नाड़ीपन था या उनकी टीम जो थी वो उसको कोई काम करना नहीं आता था, इस वजह से हर शोबे में आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब ने काफ़ी डैमेजेस पाकिस्तान को पहुंचाए हैं। और यही चीज़ लेकर जो इंडियन लोग हैं वो या हमारे दोस्त हैं वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान जितना डैमेजेस तो शायद भारत कोशिश भी करता तो नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन इमरान खान इस बात को मानने को हमें तैयार नजर नहीं आते हैं। और अब जाने से थोड़े दिन पहले और जाने के बाद भी अब अचानक से उन्होंने जो है वो भारत की तारीफें भी शुरू कर दी हैं, जो कि अच्छी बात है। किसी की कोई काम अच्छा हो तो तारीफ करनी चाहिए। मुझे ये बताएं ना कि कोई किस तरह से एक पाकिस्तानी लीडर होते हुए, कोई किस तरह से एक मुस्लिम उम्मा का लीडर होते हुए, कोई किस तरह से एक रियासत मदीना का लीडर होते हुए, खलीफा होते हुए, और वो उसकी तारीफ़ हिंदुस्तान में और आम नागरिक और हिंदुस्तानी और ब्लॉगर्स और एनालिस्ट और सीनियर तजज़ियाकार और एंकर्स और टेलीविज़न चैनल कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में कोई ऐसा मर्द का बच्चा पाकिस्तानी पैदा नहीं हुआ कि जिसकी हिंदुस्तान में तारीफ़ हुई हो। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया या हिंदुस्तानियों को ऐसे क्या खुश कर दिया कि जी अब वो इमरान खान उनके हीरो बन गए। सर, वही मैं कह रही हूँ कि इमरान खान की तारीफें वो यही कर रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, फॉरेन पॉलिसी खराब कर दी, एजुकेशन फील्ड में कुछ नहीं हो सका, मुल्क को जहाँ जहाँ से डैमेज किया जा सकता था वहाँ से कर दिया। तरह तरह के स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने, कभी जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिला दिए, कभी उन्होंने कोई बात की। और हर तरफ से लोग अब हमारे दुश्मन बन चुके हैं, या दुश्मन ना भी सही तो नाराज जरूर है। तो ये चीज जो है कि पूरे मतलब पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अकेला कर देने में जो हाथ है वो इमरान खान का नजर आता है। हमसे सऊदी अरब हमसे नाराज है, चाइना हमसे नाराज है, इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहता, अमेरिका के खिलाफ वो बात करते रहते हैं कि साजिश हो रही है। और इसी तरीके से फ्रांस और दूसरी कई कंट्रीज के साथ भी हमारे जो है ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो अगर हम तसव्वुर कर लें और मान लें कि भारत हमारा दुश्मन है, और अगर भारत ये कोशिश करता भी कि हमें हर जगह से बाहर निकलवा दे, हर जगह से हम जो है बुरे बन जाएं,
तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इमरान खान ने अकेले ने जो है ये सब कुछ कर दिखाया, इस वजह से उनका मीडिया भी तारीफ कर रहा है, उनके लोग भी इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि हमें 10 साल के लिए और इमरान खान ही चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान ने सिवाय एटमी बम उनके हवाले करने के बाकी सारा काम उनका कर दिया है, ऑलमोस्ट कर दिया है, ऐसे ही लग रहा है। ऐसा ही लगता है, ऐसे ही लगता है सर, बिल्कुल। कुलभूषण को भी कर देते तो बिल्कुल ही मतलब वो उनको जो है ना पद्म भूषण भी दिया जा सकता था। नरेंद्र मोदी एक दिन उनको बुला के और ज्ञान सभा में जो भी उनकी है वहाँ पे उनको पद्म भूषण दे के भारत का एक नागरिक जो है ना घोषित कर देते तो कैसा था। तो शायद टाइम नहीं मिला, अगर इमरान खान को जो है वो टेन्योर कंप्लीट करने दिया जाता तो शायद वो ये भी कर गुजरते। अच्छा, लेकिन बड़ी मतलब एक ऐसी मैं समझता हूँ अगर इसको हम थोड़ा पॉजिटिव वे में भी देखें तो जो कि मेजर साहब तो आपको पता है ना, मेजर गौरव आर्या तो ज़रा हल्का फुल्का मजाक में और उनकी एक संजीदगी के पीछे एक सार्केज़म छुपा होता है, तो वो उन्होंने जो बात की वो भी दुरुस्त ही कही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हो जाए, जितनी इमरान खान को एक्सेप्ट कर रहे हैं इंडियंस, तो फिर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर लें, ज़ाहिर है नहीं करेंगे। एक कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर अपनी जगह पे है, यासीन मलिक की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी पाई जाती है पाकिस्तानियों में, और वो